और बेटियां मरने पे मजबूर हो गई, लोग मारने पे मजबूर हो गए बेटियों को। वो कुछ दिन पहले की बात थी कि वो एक बाप अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के चलती ट्रेन के आगे कूद गया। सारे मीडिया वालों ने उसे खुदकशी लिखा, लेकिन मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने उसको जमाने का जुल्म समझा। जिसने बेटियों को 18 साल सीने से लगा के पाला हो, यूं ही तो मौत की आगोश में नहीं धकेलेगा। कोई तो मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो बाप बेटी को लेकर ट्रेन के आगे कूदा। हम कहां खड़े हैं और कब तक धोखे दोगे अपने आप को? कब तक अपने आप से आंख मिचोली खेलोगे? आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो और अपने आप को धोखे से बाहर निकालो अपने आप को धोखे से बाहर। और किसी पे जुल्म ना करो, किसी पे जुल्म ना करो। बेटी को मनहूस ना समझो, बरकत वाली बेटी है। इसके कदम जिधर पड़ जाते हैं खुदा की रहमतें बरसने लग जाती हैं। मैंने तो उलमा से यहां तक सुना कि अगर किसी के घर में बरकत ना हो, भुखमरी आ चली, कई दिन के फाके हो गए हो, फरमाया लेकिन घर में बेटी हो, फरमाते मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, उसके बाद बेटी को आगे बैठा और हाथ उठा के कहे या अल्लाह इस बेटी के सदके में रोजी अता फरमा। फरमाया कि हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह बेटी के सदके में रिज्क का इंतजाम पहले फरमा दिया। ये बेटी होती है। और सुनो, मैंने एक बात कही थी कि कभी कभी बाप का दर्द बेटों को इतना नहीं होता, कभी नहीं अक्सर, जितना बेटियों को होता है। एक बात और बता दूं, काम की बात, कुआरे जवान शादीशुदा बूढ़े बच्चे सबके फायदे की बात है। घरों में झगड़े जो हो रहे हैं ना कि तावीज दे दो, बहू सिर पे चढ़ी रहती है। एक बात याद रखना, कभी जिंदगी में अपनी बीवी के बाप और भाई के खिलाफ जबान मत खोलना। हाँ, ये जो बात है, तेरे बाप ने ऐसा किया, तेरा भाई उसकी औकात ही है, कभी ये मत कहना इंशाल्लाह कभी जिंदगी में झगड़े नहीं होंगे। इसलिए कि बेटी तुम फाके रखोगे मुस्कुरा के रहेगी, कपड़ों में पैबंद लगा के पहनाओ पहनती रहेगी, उस पे जुल्म करो बर्दाश्त करेगी, खाना बंद कर दो यार बर्दाश्त करेगी। लेकिन बाप के खिलाफ तुम सोने के लुक में खिला के भी एक जुमला बोलोगे तो वो तुम्हारे मुकाबले में आ जाएगी। इसलिए कि बेटी हर दुख उठा सकती है, लेकिन बाप के खिलाफ एक जुमला सुनना गवारा, समझ रहे ना मेरी बात, गवारा नहीं कर सकती। घर में सुकून चाहते हो तो किसी बेटी को बाप का ताना मत देना, भाई की गाली मत देना। कभी बेटियां बाप और भाई की बुराई नहीं सुन पाते। और कभी आजमाया ना हो तो आजमा लेना। अगर बाप कितनी भी बूढ़ा हो गया और बेटी ससुराल में है, खुद के अपने बदन में दर्द हो, टांगों में दर्द, सर में दर्द, पता चल जाए तेरा बाप या भाई बीमार है, और रात को उठ के मुसल्ला बिछाती है, जब दुनिया सोती है सजदे में सर रख के रोती है, कहती है अल्लाह मैं तो खैरियत से हूं, मेरे बाप को सलामत रखना, मेरे भाई को सलामत रखना। लुक़मे शोहर के खाए, दुआएं बाप और भाई को देती है। उसके बावजूद हमने क्या सुलूक किया। अल्लाह अकबर। जितना दर्द बेटी को होता उतना बेटों को नहीं होता, उतना बेटों को नहीं होता है उतना दर्द। एक दिन अबू जहल एक रास्ते में खड़ा था, अपनी यारों के साथ था। हुजूर की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा का गुजर हुआ। छोटी थी, उम्र शरीफ 6 बरस तकरीबन थी, गुजर के जा रही थी। अबू जहल ने हजरत फातिमा को देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कोई जुमला हुजूर के खिलाफ उसने कह दिया। हजरत फातिमा चूंकि बेटी थी, कानों तक आवाज आई, कदम रुक गए और आपने फरमाया चुप हो जा, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। अगर इसी जगह पर आमतौर पर हमारे लोगों में हुजूर का तो बेटा भी शान वाला, बेटी भी शान वाला, हाँ उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक तेरा मेरा मसला है, अगर बेटा हो बाप की बुराई हो तो सुन के गुजर जाया करता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अपने मुंह से कह रहा है, कुछ टोक के झगड़ा क्यों बढ़ाया जाए, ये सोच के गुजर जाता है। लेकिन जब बेटियां सुनती हैं ना तो गुजरा नहीं करती हैं, बल्कि ठहर के जवाब दिया करती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने सुना, कहती आपने फरमाया तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना कहा ना अबू जहल आगे बढ़ा, उसने हजरत फातिमा ज़हरा के
के तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर। जैसी हजरत सैयदा फातिमा के तमाचा लगा खातून जन्नत के, आप रोती हुई काशाने नबुव्वत पे आई हैं। मेरे हुजूर घर के अंदर जलवागर थे। अल्लाह अकबर। सुनना जरा प्यारे, बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत ज्यादा खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब हुआ करता है। यही वजह है कि अगर बेटियों को ससुराल में गालियां दी जाती हैं, बाप पूछे बेटी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तब भी कहती है अब्बा बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर रोज ताने दे के टुकड़े खिलाए जाएं तब भी बेटी बाप से नहीं बताती है। गालियां पक करके खिलाया जाए तब भी बेटियां बाप से शिकायत नहीं करती। वजह ये होती है वो जानती है अगर मैंने इतना कह दिया, मेरे बाप तूने किसके हाथ में हाथ दिया था, जिस दिन से कही हूँ रोज गाली दे करके टुकड़े डालता है, रोज ताने दे करके खाना खिलाता है, आज के बाद मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। मेरे बाप के दिल में ये दर्द ऐसा बैठेगा कि वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। इसी वजह से बेटियां कभी बाप से राज नहीं बताया करती हैं, हर हाल में मुस्कुरा दिया करती हैं। देख नबी की बेटी है, हजरत फातिमा ने अंदर कदम रखा, मेरे हुजूर ने बेटी को देखा, चश्माने नबुव्वत बरसने लगी। फरमाया फातिमा खैर तो है, बेटी बता तो सही, बचपन से आज तक कई कई दिन का फाका हुआ लेकिन आंख में आंसू नहीं आए। ए बेटी राहों में कांटे पड़े लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आए। दुश्मनों ने तुझे ताने दिए लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए। मेरी शहजादी बता तो सही, आज मेरी फातिमा की आंख में आंसू कैसे आ गया। मेरे हुजूर ने इतना कहा, बेटी हिचकी भर के रोई, बाप के सीने से सीना सैकताने लगाया, कहने लगी अब्बा जान अभी राह से गुजर रही थी कि वो जो आपका दुश्मन है आपका बुरा कह रहा था, मैंने उसको जवाब दिया, उसने मुझे तमाचा लगाया है। और हुजूर का कलमा पढ़ने वालों पूछो इन उलमाए कराम से, मेरे हुजूर पे पत्थर बरसाए गए लेकिन हुजूर को जलाल नहीं आया, कांटे बिछाए गए राहों में लेकिन जलाल नहीं आया। हुजूर के जख्म कांटों पत्थरों से आए लेकिन हुजूर को जलाल नहीं आया। हुजूर को मक्के से निकाला गया लेकिन जलाल नहीं आया। हुजूर पे रास्ते रोके गए लेकिन जलाल नहीं आया। कुआं खोदा गया लेकिन जलाल नहीं आया। लोगों ने गंदगी डाली लेकिन जलाल नहीं आया। लेकिन जब आप सैयदा फातिमा को अबू जहल ने तमाचा मारा है, हुजूर ने सुना है आज नबुव्वत का तेवर बदल चुका है, चेहरे पे सुर्खी आ गई है, आंखों में जलाल है। अल्लाह अकबर जब जलाल आया है, आप कहते हैं जा बेटी अबू सुफियान के दरवाजे पे जा और उनसे जाके कह जो तेरे साथ हुआ है और एक पैगाम मेरा भी दे देना। अबू सुफियान से कहना कि अबू जहल से जाके कहो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज तक मैंने किसी के लिए बददुआ नहीं की है। आज मेरा दिल इतना टूटा है कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा आज मोहम्मद झोली फैला के उसके लिए बददुआ करना। अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी बेटी होती है, हुजूर को कभी जलाल नहीं आया लेकिन जब बेटी के तमाचा लगाया आज नबुव्वत जलाल में। हाँ आज नबुव्वत जलाल में है। खुदा की कसम और पूछो इन उलमा से, हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में हजरत अबू सुफियान का नाम आता है। जी जी, जो हुजूर की मुखालिफत के मास्टरमाइंड लोग थे उनमें एक नाम हजरत अबू सुफियान का भी आता है। सुने गौर करें, लेकिन उन मास्टरमाइंड लोगों में हजरत अबू सुफियान के अलावा खुदा ने किसी को कलमे की तौफीक नहीं दी, किसी को नहीं दी। और सिर्फ हजरत अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली, इसकी वजह में उलमा इकराम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा। फरमाते जब अबू जहल ने तमाचा मारा, इसकी वजह बता रहे हैं उलमा, तो हजरत फातिमा को हुजूर ने हजरत अबू सुफियान के पास भेजा। अभी ईमान नहीं लाए थे, ज़हन में रखें ये बात। बहुत जमाने तक हुजूर का पीछा किया इन्होंने, बहुत जमाने तक, अभी ईमान नहीं लाए। हुजूर ने फरमाया जा बेटी अबू सुफियान के पास। हजरत फातिमा आई है, अल्लाह अकबर, आंख में आंसू थे सैयदा के। अभी जुमला कुछ नहीं कहा, अबू सुफियान की निगाह पड़ गई, आगे बढ़े, बेटी समझ के सीने से लगाया, गोद में उठा के कहने लगे फातिमा बात क्या है। अब हजरत फातिमा ने पूरी बात बताई है। हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में लिया और वक्त के फिरौन अबू जहल के दरवाजे पे गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कौन? कहते हैं अबू सुफियान
आया है। इतना सुना दौड़ करके अबू जहल आया, दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खुला अबू सुफियान की गोद में हजरत फातिमा ज़हरा मौजूद थी। गर्दन झुक गई। आपका जुमले सुनो। अबू सुफियान ने कहा था, सुन जालिम, हमारी दुश्मनी है तो मोहम्मद से है, हमारा मुकाबला है तो मोहम्मद से है। इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस पे तूने हाथ किस लिए उठाया? क्या तुझे नहीं मालूम कि दुश्मनों में भी, दुश्मनी में भी बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता है? मुखालफत के बावजूद भी बच्चों को नहीं सताया जाता। तुझे हया तक नहीं आई, तूने इस बच्ची पे हाथ कैसे उठा दिया? जब इतना अबू सुफियान ने कहा है, अबू जहल की गर्दन झुकी हुई है। अब हजरत अबू सुफियान कहते हैं, ए बेटी हाथ बढ़ा। अबू जहल के तमाचा लगा, अपना बदला ले ले। जब इतनी बात अबू सुफियान ने कही है, हजरत फातिमा ने एक निगाह अबू जहल के चेहरे पे डाली है, दूसरी निगाह अबू सुफियान के चेहरे पे डाली और उसके बाद कहती है, चचा जान, हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें तो हमारे बाप ने माफी देना सिखाया। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, हमें तो माफ करना सिखाया। जब इतनी बात कही अबू सुफियान कहने लगे, जालिम देख, ये बेटी का हौसला है और तुझे हया नहीं आई, तूने इसके ऊपर हाथ उठाया। जब हजरत फातिमा ने मारने से इनकार किया, अब हजरत अबू सुफियान ने कलाई पकड़ी सैयदा की और अपने हाथ से तमाचा बनाया और अबू जहल के कान पे जोर का दिया। जब जोर से तमाचा पड़ा, सैयदा मुस्कुराने लग जाती है। हजरत फातिमा मुस्कुराई। अबू सुफियान लेकर के आए हजरत फातिमा को, दरवाजे पे छोड़ दिया। आपको याद होगा मैंने बताया था, जब हजरत फातिमा रोती हुई घर में आई है तब भी हुजूर रो दिए थे, अब मुस्कुराती हुई आ रही है तब भी हुजूर रो दिए हैं। बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा बता तो सही क्या गुजरी क्या रहा? जब पूरा वाक़या अबू सुफियान का हजरत फातिमा ने अपने वालिद से बताया, मेरे हुजूर की खुशी में आंखों से आंसू छलक रहे थे। कहा चप्पा जान, मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उसके मुंह पे तमाचा लगाया। इतना सुनना था, नबुव्वत की झोली फैल जाती है। हुजूर ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी को खुशी लौटाई है। मेरे मालिक अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक इसको मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। हाँ, हमने सिर्फ इतना सुन रखा है कि उमर मुराद नबी है। अगर उमर मुराद नबी है तो अबू सुफियान भी दुआए नबी है। ये जहन में बात रखना। अबू सुफियान को भी हुजूर ने मांगा, कहा था या अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना अबू सुफियान को जब तक इसे मेरे दामन में जगह न मिल जाए। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। जितना दुख बेटियों को होता है उतना बेटों को, समझ रहे हैं ना मेरी बात, उतना बेटों को। हल्के क्यों बोल रहे हैं? कि बेटियों का हक खा के बैठे हैं? ये डर के बेटों से नहीं बोल रहे। मैं इन बेटों से कहता हूं, अगर अब्बा कम तेज बोल जाए तो पूछना मत कि वहां बहुत बोल रहे। डरना नहीं। जितना दर्द बेटियों को होता है उतना बेटों को नहीं होता। अल्लाह अकबर। ये हजरत फातिमा ज़हरा, हुजूर ने बेटी की इज्जत हमें सिखाई। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा कभी शादी वगैरह के फंक्शन में जाओ और जी चाहे आज फैशन में दुपट्टा उतार के जाना है, मेरे हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना। तुम्हारी कोई औकात न थी अगर हुजूर ने तुम्हें इज्जत न बख्शी होती। घर तो क्या तुम्हें जूतियों में जगह आज न मिलती अगर मेरे हुजूर ने ये न कहा होता, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज जो इज्जतें हैं, जो बाप कल बेटी को कत्ल करने में फख्र महसूस करता था, आज सफेद बाल लेके रक्षा चला के मजदूरी करके पालने में फख्र महसूस करता है। ये तब्दीली किसकी वजह से आई? मेरे हुजूर की वजह से आई। खुदारा बेटियों, कभी बाप को रुसवा ना करना, कभी बाप को जलील ना करना। 18 साल ये मजदूर बन के मजदूरी करता रहा, लेकिन कभी तुझे घर से निकलने पे मजबूर नहीं किया। ये चाहता तो ये भी तुझसे बर्तन धुलवा के अपने घर का खर्चा चला लेता, लेकिन खुद मजदूरी की इसलिए कि बेटी तेरी इज्जत सलामत रहे, तेरे नाज सलामत रहे। वो लोगों कितने जालिम है वो बाप जो बेटियों से नफरत करते,
उनके पैदा होने पे घिन करते हैं। आज भी दावे के साथ कहता हूँ, ये उलमा अक्सर मुसाफिर रहते हैं, कोई कहीं दीन की तबलीग करता है, कोई कहीं करता है, लेकिन पूछो इन उलमा से, जब कभी घर जाना होता है 8 दिन में 10 दिन में, वो घर में बेटी होती है ना, तो कितनी भी थकन हो, अगर बेटी 6 महीने की भी है, बाप सीने पे लेटाता है, उसकी ठोकरें जब सीने पे लगती हैं, अल्लाह ठोकर की बरकत से बदन की थकन उतार दिया करता है। ये बेटी होती है। कभी बेटियों से नफरत ना करना। बेटियां कभी कभी वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, बेटे नहीं कर पाते हैं, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं। और तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। कभी आना बाहर शहर से, कभी परदेश से आना और कह देना मैं आधी रात को घर पहुंच रहा हूं, और घर के अंदर तेरा बेटा भी हो, तेरी बीवी भी हो, जिसने 7 जीले मरने की कसमें खा रखी है, वो बेटा भी हो जो कहता हो जिंदगी तुझ पे लुटा ली है, लेकिन आधी रात हो। और जब कभी आधी रात को घर में आओगे, दरवाजा खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। जो सबसे पहली आवाज तेरी आवाज पे निकलेगी वो बीवी और बेटे की आवाज नहीं, बल्कि तेरी बेटी की आवाज। अक्सर बेटियां रातों को सोया नहीं करती कि बाप आने वाला है, हम इनके साथ जुल्म कर रहे हैं, इनके साथ जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है। 10 मिनट और बात कर लूं मैं आगे को। बेटी, सारे बोले बेटी, अभी नहीं बोले, अल्लाह आपको जबान चलाने की तौफीक बख्शे। बेटी बेटी होती है। हाँ, याद रखे ना। एक मर्तबा ना मेरे हुजूर खाने काबा में तवाफ, वो नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुफ्ती साहब के बिला भी काफी टाइम से बैठे हुए थे। हाँ, हुजूर नमाज में मसरूफ थे। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था और हुजूर को नमाज पढ़ते देखा ना, तो उसने कहा कि फला मकाम पे ऊंट ज़िबा हुआ है, कोई जो ओझड़ी ला के माज़अल्लाह मोहम्मद के सर पे रख दे। तो उसके यारों में एक यार उकबा बिन अबी मुईत का नाम आता, वो हट्टा कट्टा लईम शहीद था। उसने कहा इतनी सी बात, अभी गया लेके आया। वो गया, उसने ओझड़ी उठाई, लाया, हुजूर सजदे में थे, मेरे हुजूर के सर और शानों के बीच लाके मैंने उसको रखा। बहुत भारी ओझ था, ऊंट का ओझ था। अब हुजूर का सर सजदे में है, उठ नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी वहीं पे खड़े थे, कहते मैंने खींचने की कोशिश की, लेकिन इतनी वजनी थी कि अकेला ना खींच सका। कहते मैंने बहुत मेहनत की, जब नहीं खींच पाया तो कहते फिर मैंने दौड़ लगाई। जाता तो कहाँ जाता, कोई यारो मददगार भी नहीं था, कोई हमारा पुरसाने हाल भी नहीं था। फरमाते मैंने दौड़ लगाई, हुजूर के घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से अम्मा खदीजतुल कुबरा की आवाज आई। कौन? कहा कि मैं आया हूँ। नाम बताया, कहा किस लिए आए हो? कहा कि कुछ जालिमों ने हुजूर के सर पे ओझड़ी डाल रखी है, सरकार का सर सजदे में है, अब सर उठ नहीं रहा है, मुझसे ओझड़ी नहीं हट रही है। अभी इतनी बात कही थी कि खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने उसी 6 साल की उम्र में, 55 की उम्र शरीफ में आपने अपने ऊपर चादर तत्हीर को डाला, पर्दे के एहतमाम से निकली, दौड़ करके हरम शरीफ में आई है, जहाँ मुस्तफा के ऊपर ओझ रखा है ऊंट का। आने के बाद कोशिश की जा रही है। वो सहाबी कहते मैंने ओझड़ी खींची है, दूसरी तरफ से हजरत फातिमा ने धकेला है। कहते बमुश्किल तमाम ओझड़ी हटी, लेकिन जैसी हुजूर की कमर से ओझड़ी हटी है, मेरे हुजूर ने सजदे से सर उठाया है। तो क्या बयान करते हैं? कहते हुजूर की आंखें सुर्ख थी, चेहरा आंसुओं से तर था, पूरा चेहरा सुर्ख था हुजूर का। हजरत फातिमा ने बाप का चेहरा देखा, दौड़ करके बाप की गोद में बैठी, दुपट्टे का कोना संभाला, बाप का माथा साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। मेरे हुजूर ने बेटी का यह हाल देखा कि बस फिर क्या था, नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए। मेरे हुजूर जब आंख में आंसू लाए हैं, अब फातिमा ज़हरा के ज़ब्त का बंधन टूटा है। आप भी हिचकी भर के बाप का माथा चूम के रोई है, और रोने के बाद आपने रुख किया के काबे की तरफ देख के कहती है, ए मेरे खुदा बता तो सही, क्या मेरा बाप सच्चा रसूल नहीं है? क्या ये जो दीन लाया है वो सच्चा नहीं है? क्या इसका पढ़ने वाला कुरान सच्चा नहीं है? बता तो सही, क्या इसका मजहब सच्चा नहीं है? अल्लाह अकबर। क्या या अल्लाह, अगर मेरा बाप सच्चा है, इसका मजहब सच्चा है, इसका दीन सच्चा है, फिर बता तो सही, ये चलता है तो लोग कांटे क्यों बिछाते हैं? ये बोलता है तो पत्थर क्यों मारते हैं? ये सजदे करे तो ओझ क्यों डालते हैं? ये कहते कहते
हजरत फातिमा ने दौड़ लगाई और खिलाफ काबा को जाके सीने से लगाया और लिपट के कहती है, या अल्लाह, एक बेटी की इल्तिजा है कि जितनों ने मेरे बाप के ऊपर ओझ डालने की साजिश की है, मेरे मालिक ने जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें जीने का हक नहीं है। इतनी बात हजरत फातिमा ने कही है, मेरे हुजूर ने अपनी जगह छोड़ी है, दौड़ करके खातून जन्नत को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा अगला जुमला ना बोल देना, अगला जुमला ना बोल देना, वरना इनकी नस्लें मिट जाएंगी। और मोहम्मद मिटाने नहीं आया बल्कि मिटते हुए को जमाने में बचाने के लिए आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जामिया रज़विया रहमतुल्लूम हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खातून जन्नत की जबान से निकली दुआ थी। इतना तो कह चुकी थी ना, इन्हें जमीन पर रहने का हक नहीं। मशीयत का नकीब आवाज दे रहा था, फातिमा सब्र कर, बद्र का मैदान सजने दे। खुदा की कसम, पूछो इन उलमा से, बद्र का मैदान सजा। जितने उस साजिश में शामिल थे, बद्र के मैदान में दुनिया ने देखा, उनके सर कहीं तड़प रहे थे, धड़ कहीं तड़प रहे थे। हज़रत फातिमा ज़हरा की बद्दुआ का नतीजा था। वो खुदारा, बेटियों से प्यार करो, बेटियों से मोहब्बत करो। कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। बेटियां कर जाती हैं। जब दुख में दुनिया साथ छोड़ेगी, तेरी बेटी तेरा साथ देगी। जब तू लुक़्मे को तरस जाएगा तो बेटी तुझे खाना खिलाएगी। जिसे तूने जायदाद ना दी, जिसे तूने हक ना दिया, जो शरीयत ने मुकर्रर किया था, खुदा की कसम वो जिंदगी में कभी तुझसे नहीं कहती अब्बा मेरा हक खा के मर गया, कभी नहीं कहती। बेटी तो बेटी होती है सारी जिंदगी, और तुम उसका लाख हक खा जाओ फिर भी वो तुम्हारे लिए जान देने तैयार रहती है। वो जानती है ये जमीन कुछ भी नहीं, मेरा बाप सब कुछ है। वो जानती है जायदाद कुछ भी नहीं, मेरा भाई सब कुछ है। खुदारा इन बेटियों के साथ जुल्म न करो। और जो घरों के अंदर किसी की बेटी को सताते हैं, सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। कोई बंदा ऐसा है जो ये चाहता हो कि मेरी बेटी को ससुराल में जाके गालियां मिले? नहीं है कोई बेटा, कोई बाप ऐसा है जो ये चाहे मेरी बेटी को ससुराल जाके ताने मिले? कोई नहीं चाहता। तो सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि ससुराल में तुम्हारी बेटी को इज्जत मिले तो ये कानून अपना लो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत देगा। बेटियों की इज्जत करो, बेटियों की कदर करो। माँ आता कुमर रसूल फखुजू, लोगों मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। हुजूर ने बेटी को रहमत बना के पेश किया, रहमत बना के पेश किया। और कितने प्यारे अंदाज में हुजूर ने फरमाया, जिसको खुदा ने 3 बेटियां थी उसने पाला पोसा, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर फरमाते हैं उसको जन्नत की जमानत में दे रहा हूं। 2 वाला खड़ा हो गया, हुजूर 3 बेटी वाला जन्नती, मुझ पे तो 2 ही रह गई। मेरे हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, खुदा के करम का जो दरिया है वो महदूद नहीं है, उसके खजानों में कमी नहीं। हुजूर फरमाते हैं अगर 3 वाला जन्नती है तो 2 बेटियों वाला भी जन्नती है। और जब 2 बेटी वाला जन्नती हो गया तो फिर 1 वाला भी खड़ा हुआ। लगता है मेरा भी काम बन ही जाएगा। खुदा की कसम वो जानते थे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे बोले देने वाला है सच्चा हमारा नहीं नबी। अल्लाह अकबर। 1 वाला भी खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो 1 ही बेटी है। हुजूर ने फरमाया जा 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती है। तो काम तीनों का बन गया। 3 वाला जन्नती, 2 वाला जन्नती, 1 वाला जन्नती। फिर उसको तो ख्याल आना ही था ना जिसपे बेटी नहीं थी। एक सहाबी उठ के खड़े हुए, हुजूर इन पे 3 थी, ये भी जन्नती, इन पे 2, ये भी जन्नती, इन पे 1, ये भी जन्नती। हुजूर मुझ पे तो बेटी नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया जा, अगर खुदा ने बेटी नहीं दी ना तो बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, क़यामत में लावारिस नहीं होगा तो उसका हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। हाँ, बेटी की तमन्ना अगर जन्नत दिला सकती है तो बेटी की परवरिश तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकती है। बेटियों को इज्जत दिया करो, बेटियों की कदर किया करो, और किसी की बेटी को रुलाया ना करो। अल्लाह बेटी देना, शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करना। इसलिए कि बेटे दुआओं से मिल जाते हैं, बेटियां नसीबों से मिला करती हैं।
नसीबों से बेटियां मिला करती हैं। इसलिए जरूरी है कि अब बेटियों की भी इज्जत करें, कद्र करें, निकाह को आसान करें। ये जो रस्में चली आ रही हैं, जितनी गैर मुस्लिमों की रस्में थी, आज सब हमारे अंदर मौजूद है, सारी हमारे अंदर मौजूद है। खुदारा इन रस्मों को कम करें। पैसे की कसरत है, 1 लाख का तू आतिशबाजी न कर, मदरसे में आ, कारी साहब कबला अल्लामा साहब से कह, हजरत बताओ बच्चे पानी कौन सा पीते हैं, अगर फ्रिज नहीं है एक फ्रिज का इंतजाम कर दे, अगर पंखा नहीं है तो पंखा लगा दे, कूलर नहीं है कुरान वालों के लिए कूलर का इंतजाम कर दे। हाँ, अगर बिस्तर नहीं है, कोई गरीब तालिब इल्म है, उसके बिस्तर का इंतजाम कर दे। गारंटी है तेरे मरने के बाद तेरे करोड़ों की जायदाद में बेटे तेरे नाम के हर साल 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं बेटे। कभी कब्रिस्तान जाके देखा कर, कितनी कब्रों पे ताजा फूल मिलेंगे और कितनी कब्रों पे तो साहिब कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं आता। क्या उनके वारिस नहीं थे? उन्होंने जायदाद नहीं छोड़ी, उन्होंने भी जायदाद छोड़ी, लेकिन बेटों ने याशियों में उड़ा दी, आतिशबाजियों में बेटों ने उड़ा दी। बाप का जनाजा याद नहीं आता बेटों को, बाप की कब्र याद नहीं आती। अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाओ। मदरसे में कूलर लगवाओ, एसी लगवाओ, फ्रिज लगवाओ, ठंडी हवा का इंतजाम कर। मैं नहीं जानता 50 साल बाद तेरे मरने के कोई दुआ करे ना करे। अगर तूने इस इदारे रहमतुल उलूम में एक एसी लगवा दी या बच्चों के लिए कूलर का इंतजाम कर दिया, तो तेरे मरने के 100 साल के बाद भी अगर कूलर बाकी है वो चलेगा। उसके सामने बैठ के कुरान वाला कुरान पढ़ेगा, इसको गर्मी लगेगी, उधर कूलर से ठंडी हवा चलेगी, वो हवा आकर के इस हाफिज के बदन को लगेगी। जब ठंडे झोंकों से इसका बदन ठंडा होगा तो दावे के साथ कहता हूं तू कब्र में होगा, ये मदरसे में होगा, कोई तेरे लिए दुआ करे ना करे, इधर हाफिज का बदन ठंडा होगा, उधर अल्लाह कब्र में तेरी रूह को सर्दी अता फरमा। लगाना पैसे लाके आतिशबाजी जब शुरू करता, दबा दब दबा दब दबा दब, बच्चे कूद गए, बूढ़े कूद गए, कितनों के दिल थम गए, लेकिन प्रधान का बेटा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सब प्रधानगिरी निकल जाएगी। मौत जब झटका देगी ना, तब पता चलेगा क्या लेके जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं। खुदारा जीते जी ने काम कर लें, इदारों का ख्याल करें। दुश्मन मदारिस के पीछे हैं। अब तक तो ये था कि गैर मुखालिफ थे, तकलीफ होती है अपने ही हमारी सफ में मदरसों के मुखालिफ नजर आते हैं। कुछ लोगों को यही काम है, जी इसे बनवाने की क्या जरूरत थी, ये गेट लगवाने की क्या जरूरत थी। जरूरत तो जनाब आपकी भी नहीं थी। आप क्या करने आए हो दुनिया में? हाँ, आपकी क्या जरूरत थी? अल्लामा साहब फरमाने एतराज ही करने चले आए। तो सुने, मेहरबानी करें, दुश्मन अगर तकलीफ देते हैं तो दर्द कम होता है, और जब अपने तकलीफ देते हैं तो दर्द ज्यादा होता है। लॉकडाउन के कुछ इदारों की खबरें मौसूल हुई कि जिन्होंने, उलमा ने, दुनिया बंद होने के बावजूद कुरान बंद नहीं किया, छुप के कुरान पढ़ाते रहे, घर में कुरान पढ़ाते रहे, बिस्तर में कुरान पढ़ाते रहे। लेकिन कुछ सालिम ऐसे भी थे जिनको पता लगा यहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है। ऐसे कुत्ते दलाल जो 500-500 रुपए पे पुलिस वालों के हाथ बिक जाया करते हैं, 2-2 हज़ार में अपनों को बेच दिया करते हैं, ऐसे ही कुत्तों ने फोन उठा करके पुलिस वालों को खबर दी कि इसके घर में कुरान पढ़ाया जा रहा है। पुलिस आई, पढ़ाने वाले को ले गई, बच्चों पे सख्ती की। मुझे बता तो सही, तेरे रोकने से क्या कुरान रुक पाया? तेरे टोकने से क्या पढ़ाने वाले रुक पाए? खुदा की कसम, सुबह कयामत तक ना कुरान रोका जा सकता है, ना कुरान वालों को रोका जा सकता है। लेकिन तेरी जिंदगी कब तक? एक दिन ऐसा आएगा, मौत धक्का देगी, तू कब्र में होगा, अल्लाह तुझे इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हो सकता। बेशक बेशक, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। तुझे क्या लगता मदरसों की मुखालफत करके जाए और तुझे तीजे बख्शवाएंगे? वहां भी ना समझना, बरेलवी हूं और तुमसे पक्का हूं। हाँ, हुजूर के कुरान की मुखालफत करे और 40वां बख्शवाए, खुदा की कसम कलमा उसी की शफाअत करेगा जिसके साथ मुस्तफा होंगे। हाँ।